देखिए, मैं मानता हूं कि बीजेपी इस मामले को रफा दफा करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई दिखाएगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कुछ और है कि ऐसा क्या है जिसके कारण बार बार बीजेपी के नेता ऐसी बातें करते हैं। ये तो इसलिए ज़्यादा बात उजागर हो गई क्योंकि ये पार्लियामेंट में कही गई, इसलिए बात उजागर हो गई। लेकिन कहीं कहीं धर्म संसद में कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, कहीं मीडिया के साथ कहते हैं। जब वो लोग आते हैं, मीडिया में आकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी बातें कही जाती हैं। इससे पहले आपको याद होगा, नूपुर ने कुछ कहा था, उस पर उनको हटाया गया, बीजेपी ने हटाया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पहले नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी की सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर है कि इशारा करते हैं अपने लोगों को, या लोग समझते हैं कि ये बीजेपी का इशारा है इसलिए ऐसी बात करते हैं? तो ये तो एक बहुत बुनियादी प्रश्न है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नहीं है कि उसने कुछ कहा, उस पर कुछ कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया। सस्पेंड करने में भी कितना समय लग रहा है, औरों को सस्पेंड फौरन करते हैं, तत्काल करते हैं, ऐसे मामले में सस्पेंड करने में इतना समय लग रहा है। तो ये हमारे देश के लिए कोई ये अच्छी बात नहीं है। सर, कल जैसे बीजेपी के एमपी ने कहा, आज जयराम रमेश ने भी एक मंतव्य किया है। उन्होंने कहा है कि जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है वो मोदी मल्टीप्लेक्स है। नहीं, देखिए, जयराम रमेश जो हैं वो सोशल मीडिया के बारे में बहुत एक्सपर्ट हैं, और सोशल मीडिया में कहाँ तक क्या बात कही जा सकती है वो कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं कहते हैं। अगर पार्लियामेंट में वही बात जो बाहर कही जा रही है वो पार्लियामेंट के अंदर कही जाए तो फिर एक समस्या होगी, क्योंकि पार्लियामेंट का एक शिष्टाचार है, पार्लियामेंट का एक प्रोटोकॉल है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अब बाहर जो बात कही जाती है उसमें स्वाभाविक है कि कोई लोग उसको स्वीकार करेंगे, कोई लोग नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन वो बिना सोचे समझे और बिना किसी तथ्य के वो बात नहीं कहते हैं। तो अब उन्होंने एक बात कही है, अगर उसकी कोई काट करना चाहता है तो वो काट करे, और कोई इसको स्वीकार करता है तो हमारे लिए और अच्छा है।